Hi dear students, welcome to my coaching, दुर्गे कोचिंग सेंटर। दुर्गे कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत है। जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर, जो 8वां चैप्टर है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th का जो मैथ है, त्रिकोणमिति का परिचय, उसको पढ़ने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, आपका क्लास 10th का बुक है, ये ध्यान से देखिए। क्लास 10th का बुक है और यहाँ आपका चैप्टर है 8वां त्रिकोणमिति का परिचय। चलिए सबसे पहले त्रिकोणमिति के परिचय पे बात करते हैं, फिर हम आगे एक्सरसाइज 8.1 भी सॉल्व करेंगे, उसका 2 क्वेश्चन को हल भी करेंगे। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं, इसमें फार्मूला क्या क्या इस्तेमाल होगा, उस चीजों को जानते हैं। चलिए देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति जो है, इसमें प्रायः जो आपका त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल होता है। आप देखिए, मेरा है कि आपको समझाना, आपको सिखाना है, आप ध्यान से देखिएगा। तो इसमें पहला कंसेप्ट है आपको समझाना, आपको बताना कि भाई इसमें समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल है। किसका होता है? समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का इसमें पूर्ण रूप से योगदान। हमको सबसे पहले जरूरी है कि समकोण त्रिभुज के बारे में जानना, उसमें क्या प्रमेय होता है। जैसे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस महोदय ने प्रमेय भी दिया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये चीज भी आपको जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले। तो समकोण त्रिभुज यानी सबसे पहली सवाल होती है कि समकोण होता क्या है। तो जनरली जो आपका एंगल बनता है ना, वो समकोण होता है तब जब कोई क्षैतिज रेखा, ध्यान से देखिएगा, जब कोई क्षैतिज रेखा पर ऊर्ध्वाधर रेखा हम लोग रखते हैं, क्षैतिज रेखा पर ऊर्ध्वाधर रेखा रखते हैं, तो यहाँ पर आपका जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना है, कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है, इसलिए ध्यान से आपको सुनते रहना है, ध्यान से देखना भी है कि सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, सर क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो कब बनता है 90 डिग्री? जब किसी क्षैतिज रेखा पर ऊर्ध्वाधर रेखा है ना आकर खड़ी हो जाए, तो यानी दो रेखा जब एक दूसरे को परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करेगी तो वहां 90 डिग्री कोण बनेगा। तो इस प्रकार अगर, हाँ ध्यान रखिएगा, इसी में जब हम किसी त्रिभुज में देख लेंगे कि वो कोण 90 डिग्री का है तो समकोण त्रिभुज कर देंगे। इसका मतलब सर हमसे अगर यदि पूछे कोई समकोण क्या है, हमसे अगर कोई पूछे समकोण त्रिभुज क्या है, तो हम उसको क्या जवाब देंगे? ध्यान से देखिए, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो क्या कहलाता है भाई? समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें ये समकोण त्रिभुज हो गया, आप जान गए, यानी कोई भी त्रिभुज है उसमें एक कोण समकोण। प्रॉपर बात ये उठती है सवाल कि कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे तो उन्होंने बना दिया, बोले कि सर एक लंबवत रेखा, एक क्षैतिज रेखा है और इसके बेस पे ये समकोण त्रिभुज आप बना देते हैं। लेकिन जानते हैं इसमें बहुत स्टूडेंट्स को कठिनाई होती है, ये बी है, ये सी है। कठिनाई ये होती है कि विद्यार्थी ये नहीं पता पाते हैं कि भाई लंब कौन है और आधार कौन है। भाई आपको तो ये पता है कि कर्ण के जस्ट सामने वाले, ये जो आपका 90 डिग्री का कोण है, इसके जस्ट सामने, समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो भाई ये लंब है, ये आधार है, ये कंफ्यूजन सभी स्टूडेंट्स को रहता है, इसलिए खास आपके लिए वीडियो हम बना रहे हैं। इसमें क्या है कि देखना पड़ता है कि भाई एंगल कहां बना हुआ है, एंगल कहां दर्शाया है। अगर एंगल ए है, ध्यान दीजिएगा, तो इसी एंगल के जस्ट सम्मुख यानी सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंब। तो उस वक्त ये आधार बन जाता है। अभी क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट सब दिन यही पढ़ाए कि आधार नीचे होता है, आधार नीचे होता है, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखिएगा, एंगल निर्भर करता है। अभी क्या आपको कोई टीचर, आपको कोई व्यक्ति ये बता रहा है कि भाई आप एंगल यहां बनाते हो नीचे, तो अगर ए बी ये त्रिभुज है, अगर एंगल यहां है तब यहां आधार होगा। अब यहां क्या होगा? आधार। और यहां फिर कौन आ जाएगा? लंब। ये तो आपको पता है 90 डिग्री के सामने है, तो ये क्या होगा? सबसे लंबी भुजा यानी कर्ण होगा। ये क्या हो जाएगा? कर्ण होगा। देखिए अब आपको बताने हम जा रहे हैं,
आपको अब ये बताना है कि भाई हमने जान लिया समकोण त्रिभुज क्या है, हमने जान लिया कि समकोण त्रिभुज में लंब कहाँ होता है, आधार कहाँ होता है, कर्ण कहाँ होता है, लेकिन एक बात और आपको जानना जरूरी है त्रिकोणमिति बनाने से पहले, इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले, कि भाई एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, महान मैथमेटिशियन से जाना जाता है, हर कोई बच्चा आप लोग भी जानते होंगे पाइथागोरस के बारे में। उन्होंने त्रिभुज के बारे में बताया था, एक फैक्ट बताया था कि भाई कोई भी त्रिभुज आप ले लो, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, कोई भी समकोण त्रिभुज है, उसकी जो सबसे लंबी भुजा है उसका स्क्वायर है, उसका वर्ग बाकी दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, हम लिखते हैं, उन्होंने बोला इसको आप क्या पॉइंट क्या दीजिएगा भाई, पाइथागोरस, क्या दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। यानी हम ये जाने भाई पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो पाइथागोरस महोदय ने कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, उन्होंने यही कहा था, जो सबसे लंबी भुजा है कर्ण, इसका स्क्वायर लंब स्क्वायर यानी लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, यही बोला था। देखिए आपको अगर एग्जैक्ट थ्योरम की परिभाषा चाहिए तो मेरे YouTube चैनल में जाइए, वहां आपको पाइथागोरस प्रमेय का परिभाषा और उसका सिद्धीकरण यानी सिद्ध हुआ आपको मिल जाएगा, सिद्ध किया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है, और बेहतर तरीके से अगर आपको देखना है तो वहां जाके आप देख सकते हो। चलिए हम आते हैं इसके पॉइंट पे। तो उन्होंने क्या कहा था, भाई सबसे लंबी है, जैसे आपके पास मानो ये त्रिभुज है, ठीक है सर, ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, ठीक है, तो इसमें जो ये कर्ण है और यहाँ एंगल है, तो ये मान लीजिए आधार है और ये क्या है, लंब है। तो उन्होंने कहा था जो कर्ण है, कर्ण इसका स्क्वायर करना है, तो बाकी जो लंब प्लस क्या आधार है, इसका दोनों का स्क्वायर यानी लंब का भी स्क्वायर और आधार का भी स्क्वायर बराबर होता है, यही तो था पाइथागोरस प्रमेय, है कि नहीं। चलिए आते हैं पॉइंट, हमारे पास अब जो है, अब हमारे पास आएगा क्या कि भाई सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति फलन कितने हैं, त्रिकोणमिति अनुपातिक जो है अनुपात कितने हैं। तो देखिए 6 है, कुल कितने हैं 6, कितने हैं 6। तो चलिए देखते हैं, पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा और तीसरा है टेन थीटा और चौथा है कॉसेक थीटा, पांचवा है सेक थीटा और छठा है टेन थीटा। ये सारी चीजें साइन थीटा जो है वो होता है, देखिए इसको एक ट्रिक से आप याद करना है, इसका जो लंब कर्ण और आधार के बेस पे फॉर्मूला होता है वो हम याद कराने का प्रयास कर रहे हैं। रीजन क्या, आपके अभी जो सवाल बनेंगे उसमें यही जरूरी है, इसलिए हमने सोचा कि पहले आपको ये बता दिया जाए। ठीक है, कि साइन थीटा जो है आपको एक ट्रिक याद रखना है, क्या है हम नीचे ध्यान दें, देखिए ल का आ, क ल आ, इधर पढ़िए तो मिला के क्या बनता है, ल का लगा क लगा, आपको याद रखना है, ध्यान से सुनिए कान खोल के, लगा कला, क्या याद रखना है, लगा कला। और करना क्या, इसमें दो दो का पेयर बनेंगे, लो और ग का एक जोड़ा, आकार और का का एक जोड़ा, ल और आकार का एक जोड़ा। तो इसमें करना क्या, ध्यान से देखना, ये ल मतलब लंब समझिए और ये क मतलब कर्ण, आ मतलब आधार, फिर कर्ण लंब आधार, यानी क्या आ जहां रहेगा सर जी हमको आधार समझना है। हाँ सर ध्यान से, ल है तो लंब है ना, क है तो कर्ण। तो आपके पास कुल कितने त्रिकोणमितीय फलन, आपके पास 6 है। तो करना क्या है कि इसको पहला वाला यानी इसको साइन थीटा देना, इसको कॉस थीटा और इसको क्या भाई टेन थीटा, अब फिर इसका उल्टा इसको दे देना है कॉट थीटा, इसको दे देना है सेक थीटा और इसको दे देना है कॉसेक थीटा। अब देखिए करना है, इस साइन थीटा है ना, तो ल क साइन थीटा है तो ल क यानी लंब बटे कर, साइन थीटा क्या लिखे लंब बटे कर, लंब बटे कर, कोस थीटा आ क यानी क्या आधार बटे कर, आधार बटे कर, टेन थीटा लिखे तो ला अ, ला से लंब आ से आधार, हो गया। अब चलते हैं इधर से कोसेक। अब जनरली देखा जाए, हमने लिखा है ना साइन, ये कोसेक बिल्कुल साइन का उल्टा होता है सर, अभी खुद हम आपको फॉर्मूला में दिखाएंगे
ये एक दूसरे के क्या होता है उल्टा, तो साइन को पलट दीजिए कोसाइन हो जाएगा। लंब बटे कर्ण है ना, इसको लिख दीजिए कर्ण बटे लंब, है समझ में। और ये है ना cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो sec थीटा लिख दीजिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अरे इतना आसान है, हाँ सर बहुत आसान है। झूठे आपको टीचर का देता है कि बहुत मुश्किल है त्रिकोणमिति, है ना, आसान है सर, बस आप मेरे साथ लगे रहिए। और tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार है तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। चलिए आपका अब जो है एक्सरसाइज 8.1 का सवाल नंबर 1 हम बनाते हैं, ठीक है। सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड आपको सवाल दिख रहा होगा। तो सवाल में क्या है कि सवाल में लिखा हुआ है, चलिए हमारे पास बुक है, हम भी पढ़ते हैं, सुन तो लीजिए ना ध्यान से। कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान क्या है, निम्नलिखित का मान क्या है। ध्यान से देखिए सवाल साइड में आपको दिख रहा होगा क्या बोला है प्रश्न देखिए। सवाल नंबर 1 है आपका, चलिए पहले लिख लेते हैं प्रश्नावली, प्रश्नावली 8.1 यही है ना सर आपका, ध्यान से देखिए प्रश्नावली 8.1, इसको हल करते हैं, ठीक है। सवाल नंबर फर्स्ट जो है इसको हल करते हैं, SOLN यानी सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि गिवन है, गिवन मतलब दिया है सर, ये दे दिया, हिंदी में लिखते हैं, हम लोग बिहार वाले आदमी हैं, ट्राई कोशिश करेंगे हिंदी में लिखने का। दिया है कि भाई एक त्रिभुज है एबीसी, इसमें कौन भी समकोण है, जैसे बोला है बिल्कुल वही करना है, एक त्रिभुज है एबीसी, लो भाई आपने कहा हमने कर दिया, एबीसी त्रिभुज बना दिया, है कि नहीं बच्चा, ध्यान से देखना है, बना दिया। नाम रखा एबीसी, बी को हम समकोण रखा क्योंकि सवाल खुद कर रहा है, ध्यान से देखिए सवाल खुद कर रहा है कि भाई एबीसी, अब बी को क्या रखा है समकोण, और बोला है कि AB जो है आपका वो है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर सर, और जो BC है वो है 7 सेंटीमीटर। और हमको निकाल के दिखाइए कि क्या क्या बोला है। नंबर फर्स्ट बोला कि भाई साइन A cos A, और दूसरा साइन C cos C, ये चीज निकालना है भाई, ये चीज ज्ञात करना है। तो चलिए कोई नहीं, हम फटाक से करते हैं इसको हल। तो देखिए तो यहाँ देखो साइन A cos A है, तो साइन के लिए क्या कर लंब बटे कर्ण, अभी तुरंत आपको फार्मूला आपने बताया, इसीलिए फार्मूला बताना जरूरी था। साइन A हमने दे रखा है, बता रखा है आपको कि साइन A यानी साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए तो यहाँ अगर A के लिए देखा जाए, A के लिए ध्यान से देखिए, A के लिए अगर देखा जाए तो भाई लंब दी है और आधार भी है, लेकिन करने में है। इसके लिए भी देखा जाए तो भाई लंब है आधार है, करने में। तो चलिए सबसे पहला काम मेरा क्या है, करने ज्ञात करना। तो चलते हैं पाइथागोरस, लिख देना है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम AC निकालते हैं। तो देखिए तो AC सबसे लंबी भुजा है ना, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि भाई इधर AC का स्क्वायर था, स्क्वायर को इधर में रूट बन गया। अब देखिए AB कितना है सर, AB है मेरा 24 cm सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, प्लस ये कितना है 7 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करा हमने। तो ये हो गया 24 का 576 cm स्क्वायर, और ये गया सीधे 49 cm स्क्वायर। तो फिर कितना निकल गया सर, कुल निकल गया आपका 625 cm स्क्वायर। तो इसका निकल जाएगा कितना 25 cm। यहां तक हमने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो हमको पता चल गया क्या कि भाई हमको पता चल गया कि गद इतना है, लंब इतना है, सब मुझे पता चल गया। ये भी आपको देखिए तो 25 सेंटीमीटर निकल जाती है, निकला ना। अब बनाते हैं फटाफट, अब फटाक से बोलिए। देखिए क्या बोला है, साइन A ना, तो साइन A देखिए तो साइन A एंगल यहाँ A है, ध्यान देना। तो लंब बटे कर्ण, इसके लिए लंब कौन है, BC है। इसके लिए इसके सामने जो भुजा है ये यही ना लंब है, तो BC बटे क्या हो जाएगा, AC, BC बटे क्या AC। तो BC कितना भाई 7 सेंटीमीटर, AC कितना भाई 25 सेंटीमीटर। तो ये दोनों कट गया तो क्या निकल गया 7 बटे 25।
एक निकल गया आपका, क्लियर। दूसरा बोला इसमें, सॉरी 2 नंबर नहीं, एक ही में, इसी में बोले कि नहीं हमको cos A भी चाहिए, तो cos A एंगल A ही है, तो क्या बनेगा आधार बटे कर्म, A के लिए आधार कौन, A एंगल है तो आधार तो यही होगा, एक लंब है, आधार होगा AB, यानी AB बटे AC, AB बटे AC। और आपको दिख रहा है कि सर AB 24 सेंटीमीटर और AC 25 सेंटीमीटर है, देखिए AB 24 सेंटीमीटर, AC 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया तो क्या निकल गया 24 बटे 25। फिर आगे चलो, फिर दूसरा में बुलाया नहीं, अब की बार हमको sin C और क्या cos C निकाल के दिखाओ, एंगल चेंज किया, ध्यान रखिए एंगल बदला। अब यहाँ एंगल लेके आया तो इसके बेस पे देखते हैं, sin थीटा लंब बटेगा तो इसके लिए लंब कौन बन गया AB, तो ये क्या आ जाएगा AB बटे AC बराबर क्या, AB कितना है, AB है 24 सेंटीमीटर, AC है 25 सेंटीमीटर, कट गया तो निकल गया 24 बटे 25। फिर यहाँ देखिए cos C cos थीटा बटा बटे इसके लिए आधार कौन है BC बटे AC हो गया, BC बटे AC हो गया। तो BC कितना है भाई 7 सेंटीमीटर और AC कितना है 25 सेंटीमीटर, कट गया तो निकल गया 7 बटे 25। ये बना के नहीं, चलिए ध्यान से इसको बनाइए, कितना परफेक्टली बनाया, ध्यान से इसको उतारिए, ठीक है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।